हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोडर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी खुद की रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उसे npm पर पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, रिएक्ट एंड प्रोग्रेस लेटेस्ट, इसको मैंने 4 डेज पहले पब्लिश किया था और इस पर वीकली डाउनलोड्स हैं जो 72 हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी खुद की कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, npm init y। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो नेम, कि आपको यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी के लिए जो भी आप नेम, कोई नेम चूज कर सकते हो, लाइक कुछ भी नेम, बटन, कंपोनेंट या कुछ भी आप नाम जो भी आपको अच्छा लगे, जिस नाम से आपको पब्लिश करना लाइब्रेरी नाम चूज कर सकते हो। ठीक है, वो आप बाद में भी चूज कर सकते हो और उसके लिए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें npm i रिएक्ट और रिएक्टोम, ये दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। उन दोनों डिपेंडेंसी को हमें एज ए डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करना है, एज ए डेप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ये जो लाइब्रेरी वो किसी पर भी डिपेंड रहे या लाइब्रेरी में कोई भी डिपेंडेंसी रहे। तो हम इसे डेप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। और डेप डिपेंडेंसी क्या होती है, जो डेवलपमेंट के टाइम में यूज होती है। ठीक है, ओनली। तो आप देख सकते हो डेप डिपेंडेंसी में रिएक्ट और रिएक्टोम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पी डिपेंडेंसी और यहाँ पे भी रिएक्ट और रिएक्टोम को डाल देना है। उसके बाद हम सिंपली एक index.js वाली फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम अपने लाइब्रेरी का जो भी कोड है वो लिखने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक बटन कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को रिएक्ट से, और बटन कंपोनेंट। ठीक है, और ये हमारा लाइब्रेरी बटन करना। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक SRC फोल्डर क्रिएट करना है और हम क्या करेंगे, इस index.js को इस SRC के अंदर मूव करा देंगे सिंपली, और एक बाहर एक index.js वाली फाइल क्रिएट करेंगे सिंपल। ठीक है, अभी इसमें को कुछ नहीं करना, सिंपल इसको रखना है। ठीक है, तो ये हमारी बटन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल एक बटन के लिए HTML लिखते हैं। ठीक है, तो बटन, तो ये हमारा सिंपल बटन है। बटन यहाँ पे हम टेस्ट सिंपल, यहाँ पे क्या हम प्रॉप्स लेंगे यूजर से। क्या क्या प्रॉप्स ले सकते हैं, टेस्ट, और क्या क्या प्रॉप्स ले सकते हैं, टेस्ट और साइज, सारी चीज़ें हैं जो हमें एज ए प्रॉप्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम CVA सर्च करते हैं, CVA रिएक्ट, और ओपन करते हैं CVA को। अब ये CVA क्या है, CVA क्लास वेरिएंस और ऑथोरिटी, इसके थ्रू हम अपने डिफरेंट टाइप के बटन्स बना सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप में, आपने देखा होगा वेरिएंट, देखा होगा बटन वेरिएंट, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, और आपने देखा होगा साइज SM, स्मॉल, लार्ज, लाइक ऐसे कुछ कंपोनेंट्स देखे होंगे। या फिर बोल सकते हैं अपना खुद का डिजाइन सिस्टम। तो हम अपना खुद का डिजाइन सिस्टम बटन के लिए, बटन कंपोनेंट के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले CVA को इंस्टॉल करेंगे। तो CVA कैसे है, npm i क्लास वेरिएंस ऑथोरिटी। ठीक है, इसको हमें इंस्टॉल करना, और आपको ध्यान रखना इंस्टॉल एज ए डेप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है। ओके, -d। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट कर सकते हो। मैं सिंपली CVA को इंस्टॉल यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, सॉरी। उसके बाद पोस्ट बटन CVA। तो सबसे पहले क्या है, बेस। तो बेस क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई बटन है, बटन की बेस CSS क्या हो सकती है, जैसे उसमें हमेशा पैडिंग 10 पिक्सल टॉप बॉटम, और लेफ़्ट राइट 20 पिक्सल, और टेक्स्ट ब्लैक रहेगा या टेक्स्ट कलर वाइट रहेगा, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा। तो ये उसकी बेस CSS होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी जो भी बेस CSS रहेगी। दूसरा आप देख सकते हो, एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट रहेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट रहेगा, और इस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, वेरिएंट्स, और दूसरा है डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स। तो सबसे पहले क्या है, वेरिएंट्स।
तो वेरिएंट्स एक फिर एक ऑब्जेक्ट रहेगा और दूसरा क्या है डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स। अब यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट करोगे इनकी वेरिएंट्स लाइक इन्होंने क्रिएट किया है। वेरिएंट्स के अंदर इंटेंट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी फिर साइज फिर कंपाउंड वेरिएंट और वेरिएंट। तो हम सिर्फ दो लेके चलेंगे वेरिएंट्स और डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स। वेरिएंट्स में क्या लेके चलेंगे अपन, वेरिएंट्स में सबसे पहला रहेगा वेरिएंट, ठीक है, और दूसरा रहेगा साइज, ठीक है। अब वेरिएंट में जैसे कि मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ प्राइमरी कि ये मेरा प्राइमरी रहेगा और प्राइमरी के लिए मेरी कुछ CSS रहेगी, ठीक है। और दूसरा रहेगा सेकेंडरी कि मेरा जो सेकेंडरी बटन रहेगा उसके लिए कुछ CSS रहेगी। साइज में मैं मान लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए स्मॉल, ठीक है, और स्मॉल के लिए मेरी कुछ CSS रहेगी और दूसरा मीडियम, और तीसरा लार्ज, ठीक है। और सेकेंडरी, और आप चाहो तो प्राइमरी सेकेंडरी डेंजर कलर ले सकते हो। मैं डेंजर वेरिएंट ले सकता हूँ ये बटन का और उसके लिए कुछ उसकी CSS रहेगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स की बात करें तो डिफ़ॉल्ट में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेरिएंट रहे वो रहे क्या प्राइमरी और साइज रहे जो स्मॉल, ठीक है। अब लाइक प्राइमरी सेकेंडरी ये ठीक है। अब मुझे क्या है इसके लिए CSS फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक index.css या कुछ index.module.css फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले कुछ बेस के लिए CSS लिखनी है मेरे को। ये बटन है जो पैडिंग लाइक कुछ हो टॉप 10 पिक्सल 20 पिक्सल जो कि पहले से मेरे पास लिखी हुई है वो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ CSS लिखी हुई थी बेस जो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट की यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ मेरे को वार्निंग दिखा रहा है। क्या वार्निंग दिखा रहा है, रूल सीजन लाइन नंबर 77 आप चेक कर सकते हो क्या है, सॉरी, ठीक है। मेरे पास कुछ module.css लिखी हुई थी और यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट कैसे करना है, स्टाइल फ्रॉम index.module.css, ओके। और यहाँ पे अब हमें मुझे क्या करना है, जैसे वेरिएंट्स में यहाँ पे बेस है स्टाइल डॉट बेस, जैसे index.module.css में मैंने डॉट बेस नाम की क्लास बनाई है जहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स रहेगा, बॉर्डर विद 1 पिक्सल रहेगी, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, प्राइमरी कलर रहेगा, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएंट्स में वेरिएंट प्राइमरी में मैं अपन को क्या करना, प्राइमरी डिफाइन कर देंगे स्टाइल डॉट प्राइमरी, सेकेंडरी में स्टाइल डॉट सेकेंडरी और डेंजर में स्टाइल डॉट डेंजर, और स्मॉल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा कोड स्टाइल डॉट स्मॉल मीडियम लार्ज डॉट स्मॉल डॉट मीडियम स्टाइल डॉट लार्ज, ठीक है। तो यह हमारा बटन के लिए जो हमारा CV है ये डिफरेंट वेरिएंट्स वाला जो बटन है ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे बटन में के अंदर क्लास नेम्स क्योंकि रिएक्ट है, और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉप्स कॉन्फ़िग वेरिएंट और जो भी प्रॉप्स हैं यहाँ पे आपको सिंपली प्रॉप्स पास करने हैं बटन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटन के अंदर जो भी वेरिएंट्स होगा यानी कि जो भी वेरिएंट होगा, वेरिएंट जो भी पास करेगा यूज़र, जो भी वेरिएंट पास करेगा और जो भी साइज पास करेगा उसे यहाँ बटन के अंदर हमें पास कर देना वेरिएंट साइज। और तीसरा जो प्रॉप्स रहेगा वो रहेगा क्लास नेम कि जो भी यूज़र क्लास नेम पास करेगा, और जो भी यूज़र टेस्ट या फिर यहाँ पे वैल्यू बोल सकते हो कि वैल्यू जो भी यूज़र वैल्यू पास करेगा वो वैल्यू हमें सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे। और यूज़र इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कैसे कर पाएगा, यूज़र सिंपली क्या करेगा,
लाइक एज ए बटन, ठीक है। और यहाँ पे वो पास कर सकता है जैसे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पास कर सकता है, वेरिएंट प्रॉप्स पास कर पाएगा, साइज पास कर पाएगा और क्लास नेम पास कर पाएगा, ठीक है। और ये सिंपली हमारा बटन जो कंपोनेंट है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप ये CVA को अगर आपको और मतलब एक्सप्लोर करना है तो आप जाके डॉक्यूमेंटेशन जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने यूज करके एग्जांपल दिया हुआ है CVA विद रिएक्ट कि आप कैसे यूज कर सकते हो। सिमिलर है जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये हमने कोड तो लिख लिया है कि अपनी लाइब्रेरी के लिए हमने क्या क्या लिखा, रिएक्ट और जावा.js। तो पहले हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से डिफ़ॉल्ट और बटन कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे बाहर सबसे बाहर हमें क्या करना है, सिंपली बाहर एक index.js वाली फाइल रखनी है, यहाँ पे उस कोड को एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फ्रॉम src इंडेक्स। तो यहाँ से जो भी index.js से जो भी फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी, सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें अपने कोड को कंपाइल करना है। और रिएक्ट को कंपाइल करने के लिए क्या यूज होता है, हम चलते हैं सिंपली बेवल, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन पर और समझते हैं। ये बेवल क्या है, ये है जो जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट कोड है उसको ओल्ड जावास्क्रिप्ट का ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट करता है। और लाइक EX6 जो भी हैं ECMAScript वाले जो कोड्स हैं उनको पुरानी ES वर्जन्स में कन्वर्ट करता है और JSX को JS में कंपाइल करता है। तो हमें सिंपली बेवल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो npm install से बेवल प्रीसेट रिएक्ट। ये प्रीसेट रिएक्ट क्या करता है, ये कोड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और प्रीसेट फ्लो और भी बहुत सारे बेवल के प्लगइन्स हैं और प्रीसेट्स हैं। तो हमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेवल की, तो सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं .bevel जो बेवल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होगी, ठीक है। को क्या करना है, ये सारे प्लगइन्स ये .bevel यहाँ से सिंपली कॉन्फ़िगरेशन वाली मेरी गिटहब में जाके .bevel में जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेना और जस्ट आपको सिंपली कोड को यहाँ से क्लोन कर लेना है सिंपली। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सी क्या क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने सारे लिखे हुए हैं नोटपैड में जितने भी प्लगइन्स हैं और -d, ठीक है। तो मैंने सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया। आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना, सिंपली package.json में जाना है। यहाँ से कोड को इसकी package.json में जाके और सिंपली डिपेंडेंसी यहाँ पर जितनी भी डेव डिपेंडेंसी है यहाँ पे सिंपली इनको सब को कॉपी करना है और अपनी जो package.json है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है पूरी की पूरी डिपेंडेंसी को जस्ट, ठीक है। और सिंपली अब मैं क्या करना है, bevel की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको कॉपी करना है और इसको भी जस्ट अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा प्रीसेट्स किस चीज़ के लिए यूज है। जो ये बेवल प्रीसेट्स env है ये यूज हो रहा है बेसिकली। ये प्रीसेट्स env क्या करता है, ये JS के न्यूअर वर्जन जो ES के न्यू वर्जन है उनको ओल्डर वर्जन कन्वर्ट करता है ES। और प्रीसेट्स रिएक्ट ये JSX वाले कोड को JS में कन्वर्ट मिनीफाई JS को मिनीफाई करता है, ठीक है। स्टाइल JSX बेवल JSX के जो सिंटैक्स हैं उनको रिजॉल्व करने में, और सॉरी ये स्टाइल JSX बेवल है ये JSX के अंदर CSS लिखने में हेल्प करता है। बेवल प्लगइन सिंटैक्स ये JSX के सिंटैक्स को रिजॉल्व करने में करता है। अब दूसरा हमें क्या करना है, एक रोलअप फाइल का रोलअप का कॉन्फ़िगरेशन करना है, rollup.config.js, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रोलअप क्या है तो मैं रोलअप की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ रोलअप क्या है। आपने सुना होगा वेबपैक, तो सुना होगा वेबपैक और पार्सल। तो रोलअप एक कंपाइलर है और लाइक जैसे कि वेबपैक आप बोल सकते हो, ये कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट को, मिनीफाई करता है और चंक में डिवाइड कर देता है स्मॉलर। और अगर आप एक बड़ी मतलब लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो तो रोलअप एक बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन। और npm install
ग्लोबल रोलअप, ठीक है। तो आप रोलअप फाइल का को आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो रोलअप फाइल की भी बहुत सारी डिपेंडेंसी हैं जो मैंने सर्च की बेसिकली और मैंने इंस्टॉल की, जो आपको सिर्फ जैसे आप देव डिपेंडेंसी रिप्लेस करोगे सारी की सारी डिपेंडेंसी आप है ना आप इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, rollup.config.js में आना है और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको सिंपली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना अपनी rollup.config.js में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार npm i ज़रूर करना है, क्योंकि आपने जितनी भी आपने कॉपी पेस्ट की डिपेंडेंसी उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बार npm i कर देना, जिससे सारी की सारी ये डिपेंडेंसी है ये इंस्टॉल कर देगा ये, ठीक है। आपका इंस्टॉल हो जाएंगे। अब समझते हैं rollup.config.js में क्या क्या है। सबसे पहला है इंपोर्ट नोड रिजॉल्व। ये नोड रिजॉल्व वाला जो प्लगइन ये क्या करता है, जितनी भी हमारी रोलअप की जो फाइल है, रोलअप बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई करता है, नोट रिएक्ट। तो ये रिएक्ट को समझ या फिर नहीं समझते, ठीक है। और जितनी भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होती है उनको रिजॉल्व करने के लिए नोड रिजॉल्व यूज होता है। कॉमन जेएस के सिंटैक्स को समझने के लिए टेलजर क्या करता है, मिनीफाई करता है जेएस फाइल को, बहुत ज़्यादा मतलब मिनीफाई कर देता है स्मॉलर, ठीक है। पोस्ट की सी एस एस को इंपोर्ट करने में यूज होती है, मतलब ये जैसे कि हमने यहाँ पे index.js में आप आकर देखोगे तो index.module.css को जो हमने इंपोर्ट किया, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें पोस्ट CSS वाला प्लगइन यूज होता है। पीआर डीप से एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। बेवल जो आपको पता ही है रिएक्ट को कंपाइल करता है, यूगलीफाई भी जेएस को मिनीफाई करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्लगइन्स में मैंने यहाँ पे सारे प्लगइन्स में डाला हुआ है, ये सारे प्लगइन्स हैं को मैं पोस्ट CSS में एक्सट्रैक्ट करेगा, जो बंडल बनाएगा, जो हमारा मिनिमाइज कर देगा टू प्लगइन्स में कोई प्लगइन्स नहीं है, मिनिमाइज टू कर देगा, एक्सट्रैक्ट करेगा style.css। यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर style.css नाम की आपकी आउटपुट बेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसका पाथ मैंने यहाँ पे दे रखा कॉन्फ़िग फाइल में .bevel rc और बेवल हेल्पर्स में बंडल और एक्सक्लूड नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। यूगलीफाई जो मिनीफाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इनपुट में बेसिकली हमें क्या है, इस index.js का पाथ दे रखा मैंने। आउटपुट में क्या है, एक देश नाम की फाइल क्रिएट होगी और index.js, ठीक है। उसके अंदर फॉर्मेट CJS मतलब कॉमन जेएस फॉर्मेट है, मैंने अलग अलग कर रखा कॉमन जेएस और EX6 दोनों के लिए दो फाइल क्रिएट होंगी, एक होगी index.js जहाँ कॉमन जेएस अगर आपको पता हो जहाँ रिक्वायर सिंटेक्स यूज होता है वो कॉमन जेएस वाली फाइल होती है, कॉमन जेएस होती है। और ES6 आप समझ EX वर्जन समझ सकते हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट्स में नेम एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, एक स्क्रिप्ट डालनी है, यहाँ पे स्क्रिप्ट डालनी है कि बेवल को स्टार्ट करने के लिए। वो भी आप सिंपली क्या करना है, आपको package.json में आना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, बेवल में एक बिल्ड के लिए और बेवल के लिए जो दो स्क्रिप्ट हैं, आपको सिंपली ये बिल्ड वाली स्क्रिप्ट कॉपी करना और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर डाल देना है package.json में, ठीक है। और आप जैसे ही npm run build कमांड एंटर करोगे तो ये एरर मिल रहा है, मैं कॉमन जेएस रिजॉल्व क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा एक्चुअली। हाँ, इसका रीज़न है कि index.js क्योंकि हमने इसके अंदर JSX लिखा है और हमने इसको नाम दिया सिंटैक्स को, इसको जो एक्सटेंशन दे रखा है वो दे रखा है JS वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि JSX है, तो इसलिए सिंपली index.jsx हमें करना है और सिंपली यहाँ पे npm run build, ठीक है। अब क्या है, हमें इस लाइब्रेरी को टेस्ट करना है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे तो कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट। और अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे npm लिंक हमें कमांड चलानी है, ठीक है। तो ये हमारे जो भी लोकल है उसमें ग्लोबली अवेलेबल होगी, ठीक है। टेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, टेस्ट के अंदर जाके हमें रिएक्ट को इंस्टॉल करना है, cd टेस्ट। और रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, बाइट के थ्रू। तो बाइट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अगर आपको नहीं पता बाइट क्या है और अभी भी आप ग्रेट रिएक्टिव यूज कर रहे हो तो एक बार बाइट को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोसीड यस,
प्रोजेक्ट नेम, बाइट प्रोजेक्ट, व्यू रिएक्ट, और आप जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, तो हम सिंपली जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली होती है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली npmi, और आप यहाँ पे आके देखोगे app.jsx, और app.jsx से मैंने इस jsx को रिमूव कर दिया बिल्कुल। app.csx, index.csx को भी सिंपली मैंने यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और हाइट दे देंगे बॉडी को 120, ठीक है। क्या करना है, app.js में हम अपनी जो भी लाइब्रेरी क्रिएट किया है, लाइब्रेरी कोड, लाइब्रेरी उसको इंस्टॉल करेंगे। और लाइब्रेरी में हमने एक कंपोनेंट को, आपको ध्यान होगा, एक्सपोर्ट किया था index.js में, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था। ये इसमें आप देख सकते हो बटन कंपोनेंट के नाम से, ठीक है। किसी भी नाम से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके अंदर अपनी लाइब्रेरी को लिंक करना होगा। लिंक कैसे करेंगे, npm लिंक, और जो भी लाइब्रेरी का नाम है बटन कंपोनेंट लाइक। समझ आया ना कि सबसे पहले जो हमारा कोड है ना, उसके अंदर npm लिंक करना है, तो वो ग्लोबली अवेलेबल होगी। और जहाँ भी आपको यूज़ करना है npm लिंक और उसका नाम लाइब्रेरी का बटन कंपोनेंट। अब आप देखोगे टेस्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स में, यहाँ पे आपको बटन कंपोनेंट ये वाली लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम बटन कंपोनेंट, और दूसरा इंपोर्ट, यहाँ पे आपको .css भी आपको इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है, style.css। उसके बाद हम सिंपली क्या करने वाला है, बटन कंपोनेंट, और अब हम इसको रन करते हैं, npm रन देख, ठीक है। तो style.css को जस्ट मैं लोकल होस्ट 5173, तो यहाँ पे ये हमें सबसे पहले क्या पास करना है, देखते हैं हम अपने एट्रीब्यूट्स, देखते हैं हमने क्या क्या पास किया है। वैल्यू, वेरिएंट, साइज और क्लास नेम। सबसे पहले हम क्या पास करते हैं, वैल्यू। वैल्यू में क्लिक हेयर, ठीक है, तो ये क्लिक हेयर। तो आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट वेरिएंट प्राइमरी है, तो हम पास करते हैं सेकेंडरी, ठीक है। वेरिएंट यहाँ पर सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी वेरिएंट हो गया। वैल्यू, वेरिएंट, साइज में अपन ने क्या पास किया हुआ है, अब मैं पास कर देता हूँ लार्ज, ठीक है, तो ये लार्ज साइज हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन है जो एज लिंक वर्क करेगी लिंक के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, बटन कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ये कर सकते हैं, एज हो या फिर href अगर किसी ने दिया है तो, ठीक है। तो अगर किसी ने href, तो हमें सिंपली href रिटर्न क्या कर देना, यहाँ पर रिटर्न में एंकर टैग अपन यूज करेंगे, और एंकर टैग में रोल हो जाएगा, रोल बटन हो जाएगा, और href के अंदर, सॉरी href में href, ठीक है। एक चीज़ और, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन का जो टाइप है, क्योंकि यूजर टाइप भी डिफाइन कर सकता है, क्योंकि टाइप भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पर टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि टाइप क्या होना चाहिए। और टाइप, अगर यूजर टाइप डिफाइन नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन का टाइप होना चाहिए बटन। तो बेसिकली मैंने डिफ़ॉल्ट टाइप, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स पास कर रखा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस प्रॉप्स की, और यहाँ पे टाइप की, टाइप में टाइप
जो यूज़र टाइप पास करेगा। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे पास करोगे टाइप सबमिट, तो यस क्या है, सबमिट टाइप का बटन क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टाइप सबमिट क्लिक है। ठीक है, टाइप, और अगर मैंने यहाँ पे टाइप को हटाया और यहाँ पे डाल दिया HREF, मैं चाहता हूँ कि लिंक रहे, तो HREF पे लाइक कर कोई भी लिंक डाल दिए google.com जो भी है आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये एंकर टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। रोल बटन, HREF, टाइप बटन, और जो भी आप प्रॉप्स पास करना चाहते हो, और अपनी CSS को इम्प्रूव कर सकते हो यहाँ से डिफ़ॉल्ट, और डिफरेंट वेरिएंट करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेंजर आप चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप का बटन सिस्टम देखते हैं अपन। बूटस्ट्रैप का जो बटन्स, तो आप देख सकते हो इनके बटन में, इनका बटन का जो है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, लिंक। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने टाइप, आप टाइप पास कर सकते हो सेम, जैसे कि यहाँ पे HREF पास कर सकते हो, रोल एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, साइज, लार्ज, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट वो आप, और आपको क्या है कि सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा प्रॉप्स हो इसके अलावा, प्रॉप्स, और उसको सिंपली यहाँ पर पास कर देना है। ठीक है, कि इसके अलावा कोई भी प्रॉप्स रहेगा तो सिंपली पास हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, अब जैसे ही आप पास करोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका एरिया एट्रीब्यूट पास करता हूँ, या फिर रोल एट्रीब्यूट पास करता हूँ कि रोल होना चाहिए सबमिट, या फिर जो भी हो, आई डोंट नो। तो यहाँ आप देखोगे रोल सबमिट हो जाएगा। हाँ, और क्या क्या हो सकता है, HREF, टेब इंडेक्स पास कर सकते हो, एरिया डिसेबल, तो जो भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इसे पब्लिश कैसे करना है, उसके बाद पब्लिश करने के लिए सिंपल है बहुत सिंपल, NPM में लॉगिन करना है। यहाँ पे जाओगे आप NPM होम, यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन होने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको तो कमांड चलानी है, मैं आपको बता देता हूँ। NPM लॉगिन, जैसे आप NPM लॉगिन करोगे तो NPM ब्राउज़र में NPM में लॉगिन हो जाएगा, और प्लीज इंटर टू ओपन इन द ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र ओपन होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लॉगिन होने के बाद में आपको सिंपल NPM पब्लिश कमांड चलानी, जो कि आपकी लाइब्रेरी को NPM पर पब्लिश कर देगा। ठीक है, और आप इस लाइब्रेरी को चेकआउट कर सकते हो, और आपको इसका पूरा के पूरा कोड है जो गिटहब पर मिल जाएगा, और वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐप ऑप्शन रिएक्ट बटन, और आप अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, लाइक। और रिएक्ट एंड प्रोग्रेस वाली जो लाइब्रेरी है, इसका कोड भी आपको गिटहब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।